नमस्ते और स्वागत है हमारे इस एक्सप्लोरेशन में एक पावरफुल क्लाइमेट फिनोमिनन का जो साइलेंटली भारत के लाखों लोगों की जिंदगी को शेप करता है, ला नीना। गंगा के हरे भरे खेतों से लेकर राजस्थान के सूखे मैदानों तक ला नीना का इम्पैक्ट बहुत दूर तक और गहरा है। हम ला नीना के पीछे के साइंस को समझेंगे, इसका भारत के मॉनसून से कनेक्शन देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर, वेदर पैटर्न्स और डेली लाइफ पर पड़ता है। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन के विशाल क्षेत्र में। ला नीना, अल नीनो की ठंडी बहन तब इमर्ज होती है जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर एवरेज से ज्यादा ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर में ये सबटल शिफ्ट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जिससे पूरी दुनिया के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स बदल जाते हैं। ला नीना का कूलिंग इफेक्ट पूरे प्लेनेट पर चेंज की रिपल्स भेजता है, अमेरिका से लेकर एशिया तक, और बिल्कुल इंडिया के वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। सदियों से भारत की लाइफलाइन मानसून के रिदम के साथ बहती रही है। ला नीना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम्स पर अपने इन्फ्लुएंस के साथ मानसून के स्केल्स को टिप कर सकता है, अक्सर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। जहां अच्छी बारिश गर्मी से राहत देती है और फसलों को पोषण देती है, वहीं ज्यादा बारिश विनाशकारी बाढ़ ला सकती है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोग प्रभावित होते हैं। यह दोधारी तलवार भारत के क्लाइमेट में ला नीना के डेलिकेट बैलेंस को दर्शाती है। जैसे ही मॉनसून कम होता है और सर्दी का मौसम शुरू होता है, ला नीना का इन्फ्लुएंस भारत के क्लाइमेट को शेप करता है। ठंडा पैसिफिक वाटर एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स को डिसरप्ट करता है, जिससे उत्तर भारत में ज्यादा ठंडी सर्दियां पड़ती हैं। हिमालय सेंट्रल एशिया से ठंडी हवा को ट्रैप करता है, जिससे तापमान गिरता है। उत्तर भारत के मैदानों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए इसका मतलब है कड़ाके की ठंड का सामना करना। जैसे ही मॉनसून का सीजन खत्म होता है, ला नीना का इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल पर बना रहता है, जो पावरफुल साइक्लोन्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये स्वर्लिंग स्टॉर्म्स बे ऑफ बंगाल के गर्म पानी से ताकत पाते हैं और भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर लैंडफॉल करते हैं। मूसलाधार बारिश, स्टॉर्म सर्जेस और विनाशकारी हवाएं लाते हैं। कोस्टल कम्युनिटीज ला नीना के फ्यूरी का सबसे ज्यादा सामना करती हैं, जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जरूरत पर जोर दिया जाता है। जबकि ला नीना अक्सर भारत में एवरेज से ज्यादा बारिश लाता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेयरली यूनिफॉर्म होता है। साउथ वेस्ट मानसून पर हेविली रिलायंट रीजन्स जैसे गैंजेटिक प्लेन्स बम्पर हार्वेस्ट का अनुभव कर सकते हैं, जबकि अन्य जैसे तमिलनाडु के कुछ हिस्से ड्राउट लाइक कंडीशंस का सामना कर सकते हैं। यह डिस्पैरिटी इस प्रीशियस रिसोर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के महत्व को दर्शाता है। एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मॉनसून की विम्स से इंट्रिकेटली लिंक्ड है। ला नीना रेनफॉल पैटर्न्स को डिसरप्ट करने की अपनी पोटेंशियल के साथ किसानों के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करता है। जबकि अच्छी बारिश क्रॉप यील्ड्स को बूस्ट कर सकती है, एक्सेसिव रेन वाटर लॉगिंग, क्रॉप डैमेज और पेस्ट्स एंड डिजीजेस के स्प्रेड का कारण बन सकती है। इस वेरिएबिलिटी को अडेप्ट करने के लिए ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इंप्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स और एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा प्लैनेट गर्म होता जा रहा है, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ रहा है। ये डिसरप्शन ला नीना को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके इफेक्ट्स को और एक्सट्रीम बना रहा है। ज्यादा गर्म तापमान इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स का कारण बन सकता है, जिससे फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। इन इंटरैक्शंस को समझना एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए क्रूशियल है। भारत के बस्टलिंग सिटीज जो कोस्टलाइंस या रिवर्स के पास स्थित होते हैं, ला नीना के रैथ के प्रति वल्नरेबल हैं। भारी बारिश ड्रेनेज सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है और हेल्थ रिस्क्स पैदा हो सकते हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ने ला नीना से फ्यूल्ड फ्लड्स के इफेक्ट्स का फर्स्ट हैंड अनुभव किया है। इंप्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और रोबस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स एसेंशियल हैं। ला नीना का इन्फ्लुएंस भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। एक ग्लोबल क्लाइमेट फिनोमेनन के रूप में यह दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करता है।
मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग रीजन्स में रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव ग्लोबल फूड प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकता है, इनडायरेक्टली भारत की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। इन ग्लोबल कनेक्शंस को समझना पॉलिसी मेकर्स के लिए पोटेंशियल इंपैक्ट्स का अनुमान लगाने और रिस्क्स को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए क्रूशियल है। ला नीना के साथ रहने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता है। इसके अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों को अपनाते हुए क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना पैरामाउंट है। एम्बैंकमेंट्स को मजबूत करने से लेकर फ्लड्स और साइक्लोन्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने तक वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सुधार और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को प्रमोट करना एक मोर रिजिलिएंट एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एसेंशियल है। ला नीना की न्यूआंसेस को समझकर और अपने प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करके हम इसके बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं, जबकि इसके रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे ही भारत पर ला नीना के इम्पैक्ट के माध्यम से हमारी जर्नी समाप्त होती है, एक बात स्पष्ट है, यह पावरफुल क्लाइमेट फिनोमिनन उपमहाद्वीप की डेस्टिनी को शेप करता रहेगा। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी के तटों तक ला नीना का इन्फ्लुएंस हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट सिस्टम के इंटरकनेक्टेडनेस का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।